जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्लिप्स। व्हाट इज सोलर एक्लिप्स, व्हाट इज लूनर एक्लिप्स, व्हाट इज पार्शियल सोलर एक्लिप्स, व्हाट इज टोटल सोलर एक्लिप्स, एनुलर सोलर एक्लिप्स क्या है और ब्लड मून क्या है। हम इन सभी टॉपिक्स पर एक एक कर आज चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक एक्लिप्सेस। देखिए होता क्या है, आप जानते हैं कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। वी ऑल नो दैट कि आवर अर्थ रिवॉल्व द सन, और उस अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है हमारा मून। तो बहुत बार इसी कारण से बहुत बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये तीनों की तीनों सेलेस्टियल बॉडी एक लाइन में आ जाती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ये तीनों की तीनों सेलेस्टियल बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है। और जब ऐसा होता है कि तीनों की तीनों बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में आ गई, तब बनती है आपकी कंडीशन एक्लिप्स की। एक्लिप्स को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह के एक्लिप्स होते हैं आपके। एक होता है आपका लूनर इक्लिप्स और एक होता आपका सोलर इक्लिप्स। सोलर माने तो हम हिंदी में कहें तो आपका सूर्य ग्रहण, और लूनर की अगर बात करें तो आपका चंद्र ग्रहण। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं सोलर इक्लिप्स के कि क्यों होता है ऐसा। देखिए क्या होता है, जब सन और अर्थ के बीच में डे टाइम में, ड्यूरिंग द डे, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो क्या होता है, जो सनरेज जो होती है, जो अर्थ पे ऊपर रही होती है, वो ब्लॉक हो जाती है मून से। मून उन सनरेज को रोक देता है और मून की जो शेडो होती है वो अर्थ के ऊपर गिरती है। उसे ही हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। देखिए, व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, moon blocks the light of the sun from reaching the earth's surface and casts shadows on the earth. This is your solar eclipse. आइए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। See that this is our sun, ये हमारा सन है, and this is our earth, और बीच में आ गया है मून। अब मून ने क्या काम किया, सन से आने वाली जो रेज हैं उसको यहां पर ब्लॉक कर दिया, और मून से बनी शेडो जो है वो धरती के इस पार्ट तक, देखिए इस पार्ट पर जहां तक ये लाइट फोकस कर रही है ना, शेडो धरती के इस हिस्से तक मून की शेडो बनेगी अर्थ के ऊपर। तो इस एरियाज में आपको सोलर इक्लिप्स जो है दिखाई देगा। आइए इसमें थोड़ा और डीप चलते हैं। देखिए यहां पर दो तरह की शेडो बन रही है। एक तो इस पोर्शन में देखिए, ये जो जोन है आपका डार्क शेडो जोन, और बाकी का जो यहां से यहां तक का जो जोन है ये वाला, ये है आपका लाइट शेडो जोन। इट मींस यहां पर जो शेडो बनेगी वो काफी डार्क शेडो बनेगी, और यहां पर जो शेडोज बनेगी आपकी लाइट शेडो बनेगी। पार्शियल शेडो जोन है ये। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये समझिए कि जो बंदा आपका यहां पर खड़ा है ना, उसको सन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इट मींस मून सन को पूरा का पूरा हाइड कर देगा। जो बंदा यहां पर खड़ा होकर सन को देखना चाहेगा तो सन विल कंप्लीटली बी हिडन बिहाइंड द मून। पूरी तरह से मून जो है उसको ढक लेगा। मगर ये जो एरिया है, जो पार्शियल शेडो के जो जोन है, ये वाला जो दोनों एरिया हैं, ये दोनों के दोनों एरिया जहां तक मून की शेडो बनेगी, शेडो यहां भी बनेगी मगर शेडो पार्शियल बनेगी। इट मींस यहां पर जो सन है ये पूरा हाइड नहीं होगा, यहां से सन आपको पार्शियली दिखाई देगा। आपको थोड़ा थोड़ा जो सन है वो आपको विजिबल होगा इस पोजीशन से। तो इन दोनों जोन्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। हमारा जो डार्क शेडो जोन है उसको कहा गया आपका अम्ब्रा, और जो ये लाइट शेडो जोन है ये वाला और आपका ये वाला, इसको कहा गया आपका पिनम्ब्रा।
तो जो लाइट शेडो जोन है दिस इज कॉल्ड योर पेनम्ब्रा, एंड दिस डार्क शेडो जोन जहां पर सन पूरा का पूरा इनविजिबल हो जाता है, दिस इज योर अम्ब्रा जोन। अब बात आती है कि सोलर इक्लिप्स होते कितने तरह के हैं। देखिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। ये है आपका पार्शियल सोलर इक्लिप्स, यानी पेनम्ब्रा वाली कंडीशन, लाइट शेडो जोन वाली कंडीशन, जहां पर सन जो है पार्शियली दिखाई देगा, पूरा दिखाई नहीं देगा। और ये कंडीशन है आपकी फुल शेडो की, जहां पर सन आपको बिल्कुल विजिबल नहीं देगा, मतलब डार्क शेडो जोन की। ये कंडीशन है आपकी अम्ब्रा की कंडीशन। आपको सन दिखाई नहीं देगा, आपको सन के चारों तरफ ये जो कोरोना है सन का, सिर्फ और सिर्फ ये कोरोना दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। और एक कंडीशन ऐसे भी आती है जहां पर अम्ब्रा में बैठे एक बंदे को, जो अम्ब्रा में है, इट मींस डार्क शेडो जोन में है, जो अम्ब्रा में बैठा है, वहां पर उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ सन की एक रिंग शेप दिखाई देगी, एक रिंग से दिखाई देगी। उस सोलर इक्लिप्स को हम कहते हैं आपका एन्युलर सोलर इक्लिप्स। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सोलर इक्लिप्स। फर्स्ट वन इज योर पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जो हमें पेनम्ब्रा शेडो जोन में दिखाई देता है, पेनम्ब्रा में दिखाई देता है, मतलब लाइट शेडो जोन में दिखाई देता है। दूसरा है आपका टोटल सोलर इक्लिप्स, जो आप हमें अम्ब्रा रीजन में दिखाई देगा। और तीसरा है आपका एन्युलर सोलर इक्लिप्स, जो हमें दिखाई तो देगा अम्ब्रा की कंडीशन में, डार्क शेडो जोन में, मगर वो एक रिंग की तरह, देखिए रिंग, दिस इज रिंग, रिंग की फॉर्मेशन में दिखाई देगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है यार, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमें रिंग की तरह दिखाई देगा। आइए इसको थोड़ा समझ के देखते हैं। देखिए होता क्या है, ये सन की जो रेज हैं, ये सन की रेज यहां पर गई मून के पास, यहां से आके टकराई ये मून के पास, और मून से जो शेडोज बनी, तो देखिए ये जो जा रही है ना, ये तो जो ये डार्क शेडो जोन है, जो अम्ब्रा की कंडीशन है, ये अर्थ के सरफेस से पहले ही खत्म हो गई। पिछले डायग्राम में देखिए आप, ये देखिए पिछले डायग्राम में जो अम्ब्रा की कंडीशन है, ये अर्थ के सरफेस तक जा रही है, अर्थ के सरफेस तक अम्ब्रा की कंडीशन टच हो रही है आपकी, मगर जो ये कंडीशन है, ये लाइट जो है यहीं पर खत्म हो रही है। इट मींस अर्थ के सरफेस पे टच करने से ही पहले ही जो है लाइट का जो अम्ब्रा की कंडीशंस है, डार्क शेडो जोन है, वो खत्म हो रहा है। और अब जो यहां पर जो बंदा खड़ा है, ये ए बंदा मान लीजिए यहां पर खड़ा है, तो इसको इस सन का जो आउटर पार्ट है, एक रिंग शेप में सिर्फ और सिर्फ वो दिखाई देगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ये जो मून की जो शेडो है, ये इतनी बड़ी नहीं है कि ये पूरे के पूरे सन को कवर कर ले, बिकॉज ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। सन, मून और अर्थ के डिस्टेंस में चेंज होने के कारण ऐसा होता है। जब इन तीनों के बीच में डिस्टेंस का वेरिएशन होता है, तो कई बार अम्ब्रा की जो शेडोज हैं, वो अर्थ के सरफेस पर पहुंचने से पहले ही जो है वो कंडीशन खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो यहां पर अम्ब्रा की कंडीशन में जो बंदा खड़ा होगा, उसको सोलर की जो बाहरी रिंग होगी, सिर्फ वो रिंग ही दिखाई देगी, और उसे हम आपका कहेंगे आपका एन्युलर सोलर एक्लिप्स। सी दैट, इस डायग्राम को देखिए कि ये जो कंडीशंस हैं आपकी, जैसे है तो ये मून, मगर फिर भी ये जो कंडीशन है आपकी, ये आपकी पेनम्ब्रा की कंडीशन है, जो लाइट शेडो जोन में होगा, और ये जो कंडीशन है आपकी अम्ब्रा की कंडीशन है, डार्क शेडो जोन। अब आइए आगे चलते हैं आपका लूनर इक्लिप्स के ऊपर। देखिए, हम जानते हैं कि मून की खुद की लाइट नहीं है, मून शाइन करता है सन से पड़ने वाली लाइट के कारण। सन से जब लाइट पड़ती है मून पर, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जब लाइट हम तक पहुंचती है तो मून इज विजिबल टू अस। मून सन की शाइन से लाइट करता है, और जब सन और मून के बीच में हमारी अर्थ आ जाती है, तो उस लाइट को वो रोक देती है।
और जैसे ही वो लाइट रुकती है तो जो मून जो है वो विजिबल नहीं होता है, वो होता है आपका लूनर इक्लिप्स। सी दिस कंडीशन, यहां पर सन की लाइट जो है इस अर्थ ने यहां पर रोक दी है, तो ये कंडीशन बन गई है आपकी लूनर इक्लिप्स की। लूनर इक्लिप्स में ही वही अम्ब्रा और पेनम्ब्रा की कंडीशंस होती है। देखिए शेडो जोन, देखिए ये जो शेडो जोन है यहां से लेकर यहां तक का, ये शेडो जोन जो है ये आपका अम्ब्रा की कंडीशन है, और जबकि ये जो शेडो जोन है यहां से यहां तक का और आपका यहां से यहां तक का, ये आपका पेनम्ब्रा का शेडो जोन है, लाइट शेडो जोन इनको कहते हैं। तो जब मून यहां होता है तो वो धीरे धीरे एंटर करता है, तो ये आ जाती है उसकी कंडीशन आपकी पेनम्ब्रा की कंडीशन। और जब मून यहां से अम्ब्रा को क्रॉस कर कर, अम्ब्रा को धीरे धीरे इस सेंटर पोजीशन को क्रॉस कर कर जब वो यहां पहुंचता है तो एक बार फिर से वो जो है पेनम्ब्रा की कंडीशन में आ जाता है। हमारी अर्थ मून के कंपैरिजन में साइज में बड़ी है, तो इसका शेडो भी काफी बड़ा बनता है जो पूरे के पूरे मून को हाइड कर लेता है, ठीक है। और इसका शेडो का पोर्शन भी बड़ा होगा, तो मून जो है पहले पेनम्ब्रा में एंटर करेगा और फिर अम्ब्रा में आएगा और फिर एक बार पेनम्ब्रा में एंटर करेगा। दिस इज योर लूनर इक्लिप्स। नाउ व्हाट इज ब्लड मून? अब ये ब्लड मून क्या होता है? देखिए चंद्र ग्रहण के दौरान, आपका लूनर इक्लिप्स के दौरान कई बार ऐसा होता है कि उस ग्रहण के दौरान ही चंद्रमा जो है, आपका मून जो है बिल्कुल रेड कलर का, बिल्कुल रेडिश कलर का जो मून जो है हमें दिखाई देता है। यार चंद्र ग्रहण चल रहा है, लूनर इक्लिप्स चल रहा है, हिसाब से दिखाई तो देना नहीं चाहिए मून हमारा, फिर ये जो मून जो है हमें रेडिश कलर का कैसे दिखाई देता है? देखिए जो ये ब्लड मून की कंडीशन होती है जहां पर मून हमें रेडिश कलर का दिखाई देता है, ये भी आपकी अम्ब्रा की कंडीशन में ही होता है। और ऐसा होता क्यों है कि कई बार ये होता है कि जो सन से आने वाली लाइट जो होती है उसमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो ब्लू रेज होती हैं वो स्कैटर्ड हो जाती है, वो आउटर स्पेस में स्कैटर्ड हो जाती है, और आपकी जो रेड रेज जो हैं दे बेंट, एक्चुअली ये बेंट हो जाती है, देखिए बेंट हो जाती हैं। और जब ये रेड रेज इस मून के ऊपर गिरेगी तो इट गिव्स यू रेड अपीयरेंस, और उसी अपीयरेंस को हम कहते हैं आपका ब्लड मून। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। होता कब है? जब तीनों ये सेलेस्टियल बॉडीज एक लाइन के अंदर आ जाते हैं। जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है तो हमारा बनता है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स तीन तरह के होते हैं, आपके पार्शियल, टोटल और आपका एन्युलर सोलर एक्लिप्स। अम्ब्रा की पोजीशन में बनता है आपका टोटल सोलर एक्लिप्स, जहां से सन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, डार्क शेडो बनती है। पार्शियल सोलर एक्लिप्स आपके पेनम्ब्रा के रीजन में बनता है, जहां से पार्शियल सन दिखाई देगा, कंप्लीटली सन इनविजिबल नहीं हो जाएगा वहां से। और तीसरा है आपका एन्युलर सोलर एक्लिप्स, जब सन एक रंग की तरह दिखाई देता है, क्योंकि जो डार्क शेडो जोन जो है आपका धरती के सरफेस से पहले ही खत्म हो जाता है, इसीलिए शेडो उतना बड़ा नहीं बन पाता है मून का कि वो पूरे सन को कवर कर ले, इसीलिए सन की आउटर रिंग जो है वो हमें दिखाई देती है। दिस इज योर एन्युलर सोलर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स जब अर्थ, सन और मून के बीच में आ जाती है तब आपका लूनर एक्लिप्स बनता है। लूनर एक्लिप्स भी आपकी अम्ब्रा और पेनम्ब्रा की कंडीशन से होकर गुजरती है। व्हाट इज ब्लड मून? जब सन से आने वाली रेस अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर उसमें से ब्लू रेज स्कैटर्ड हो जाती है और रेड रेज बेंट होकर मून के ऊपर गिरती है, तो जो मून जो है आपका रेड रेज के कारण रेडिश दिखाई देता है, और उसे ही हम ब्लड मून के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफी था। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल फिर मिलेंगे।